अज़ाज़ील का नाम इस्लामी रवायात में एक अहम और पुरस्रार किरदार के तौर पर मिलता है, जिसके गिर्द कहानियाँ, तशरीहात और दिलचस्प मुबाहिस पाए जाते हैं। कहा जाता है कि अज़ाज़ील फरिश्तों में से था। बाज़ रिवायतों के मुताबिक वो एक जिन था जिसे अल्लाह ताला ने अपनी नेकी और इबादत की बना पर फरिश्तों के साथ शामिल कर दिया था। इसका मकाम बहुत बुलंद था और इसे जिन्नात और शयातीन को सज़ा देने के फ़राइज़ सौंपे गए थे। इसे फरिश्तों का सरदार भी समझा जाता था, जो अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए शैतानों और नाफरमान जिन्नात को सज़ा देता था। अज़ाज़ील का किस्सा इस्लामी तारीख़ में एक इबरतनाक दास्तान के तौर पर पेश किया जाता है, जो गुरूर और तकब्बुर की वजह से एक बुलंद मकाम से ज़िल्लत की गहराइयों में गिरने की कहानी है। अज़ाज़ील, जिसे इब्लिस के नाम से भी जाना जाता है, अल्लाह की तख्लीक की एक ख़ास मिसाल था, जो अपनी इबादत और इल्म के ज़रिए फ़रिश्तों के दरमियान एक बुलंद मकाम हासिल कर चुका था। कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले जिन्नात को आग से पैदा किया। ये मखलूक इंसानों से पहले इस दुनिया में मौजूद थी। जिन्नात में अज़ाज़ील नामी एक जिन अपनी नेकी, इल्म और इबादत में सबसे नुमायां था। इसकी इबादत इतनी ज़्यादा थी कि वो अल्लाह की बहुत ज़्यादा कुर्बत हासिल कर चुका था, यहाँ तक कि फ़रिश्तों की सफ़ में शामिल हो गया था। फ़रिश्ते जो अल्लाह की तरफ से नूर से पैदा किए गए थे, अज़ाज़ील को इज़्ज़त व एहतराम की नज़र से देखते थे, क्योंकि वो अल्लाह की इबादत में इंतहा दर्जे का लगाव रखता था। अज़ाज़ील को फ़रिश्तों की सफ़ों में शामिल होने का शर्फ़ हासिल था और वो फ़रिश्तों के साथ मिलकर अल्लाह की इबादत करता और उसके अहकामात बजा लाता था। अल्लाह ताला ने इसे फ़रिश्तों का सरदार नहीं बनाया था, मगर उसका मकाम इतना बुलंद था कि इसे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मखलूक में शुमार किया जाता था। वो दुनिया की हर चीज़ पर गहरी नज़र रखता और उसके इल्म और इबादत की वजह से इसे एक ख़ास दर्जा दिया गया था। एक दिन अल्लाह ताला ने फ़ैसला किया कि वो एक नई मखलूक पैदा करेगा, इंसान। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया और जब उनमें रूह फूंकी तो अल्लाह ताला ने तमाम फ़रिश्तों और अज़ाज़ील को हुक्म दिया कि वो हज़रत आदम के सामने सजदा करे। ये सजदा एहतराम का था, हज़रत आदम की बरतरी और अल्लाह की तख्लीक के शुक्र के इजहार के तौर पर। तमाम फ़रिश्ते अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए फ़ौरन हज़रत आदम के सामने सजदा रेज़ हो गए, मगर अज़ाज़ील, जो कि जिन्नात में से था, ने इनकार कर दिया। इसका इनकार किसी दलील अशऊर की बना पर नहीं था, बल्कि यह गुरूर और तकब्बुर की बुनियाद पर था। अज़ाज़ील ने कहा, मैं आग से पैदा किया गया हूँ और आदम मिट्टी से। आग मिट्टी से बरतर है, इसलिए मैं आदम को सजदा नहीं कर सकता। इस गुस्ताखी और नाफरमानी की वजह से अल्लाह ताला ने अज़ाज़ील पर लानत भेजी और इसे अपनी रहमत से हमेशा के लिए दूर कर दिया। अल्लाह ने फरमाया, तो जन्नत से निकल जा, यहाँ तेरा कोई मकाम नहीं रहा। तो शैतान बन गया है और हमेशा के लिए मरदूद है। अज़ाज़ील, जो कभी अल्लाह का मुकर्रब और फरिश्तों के साथ इबादत गुजार था, अब इब्लिस बन गया और इस पर क़यामत तक अल्लाह की लानत और नाराज़गी मुसल्लत कर दी गई। अज़ाज़ील, जो अब इब्लिस के नाम से जाना जाने लगा, ने अल्लाह ताला से एक और दरख्वास्त की। इसने कहा, ए मेरे रब, मुझे क़यामत के दिन तक मोहलत दे ताकि मैं इंसानों को गुमराह कर सकूं और उन्हें सीधे रास्ते से भटका सकूं। अल्लाह ताला ने इसे ये मोहलत अता कर दी, लेकिन साथ ही फरमाया कि मेरे नेक बंदे तेरे फरेब में नहीं आएंगे। जो लोग दिल से मेरी तरफ रुजू करेंगे, वो तेरे शैतानी वसवसों से महफूज रहेंगे। अज़ाज़ील, जो कभी अल्लाह का सबसे ज़्यादा इबादत गुजार जिन था, अब इंसानों का अज़ली दुश्मन बन चुका था। इसने कसम खाई कि वो इंसानों को हर मुमकिन तरीक़े से गुमराह करेगा। वो कहने लगा, मैं उनके सामने से, उनके पीछे से, उनके दाएं से और उनके बाएं से आऊँगा और उन्हें तेरी राह से हटाने की पूरी कोशिश करूँगा। बहुत कम लोग तेरी शुक्रगुजार बंदगी करेंगे। इस कहानी का सबसे अहम पहलू यह है कि अज़ाज़ील, जो कि एक इंतहाई नेक और इबादत गुजार मखलूक था, सिर्फ अपने गुरूर और तकब्बुर की वजह से अल्लाह की रहमत से हमेशा के लिए महरूम हो गया। इसने ये सोचा कि चूंकि वो आग से पैदा किया गया है, इसलिए वो मिट्टी से पैदा होने वाली मखलूक से बरतर है। इसका ये गुरूर और तकब्बुर इसे जन्नत से निकालने और शैतान बनाने का सबब बन गया। अल्लाह ने अज़ाज़ील को दुनिया में इंसानों को गुमराह करने की इजाज़त दी, लेकिन इसके साथ ही ये भी फरमा दिया कि नेक और मुखलिस बंदे कभी उसके फरेब में नहीं आएंगे। अज़ाज़ील का मकसद ये था कि वो इंसानों को गलत रास्तों पर चलाए, उन्हें भटकाए और अल्लाह की नाफरमानी की तरफ माइल करे। वो हमेशा इस कोशिश में लगा रहता है कि इंसान अपने खालिक से दूर हो जाएं और अपने नफस की पैरवी करने लगे। अज़ाज़ील की ये कहानी एक इबरतनाक सबक है कि गुरूर और तकब्बुर कितना बड़ा गुनाह है।
चाहे कोई कितना ही इबादत गुजार क्यों ना हो, अगर वो तकब्बुर में मुब्तला हो जाए और अल्लाह के हुक्म से रूगर्दानी करे तो वो अल्लाह की नाराज़गी का शिकार हो सकता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि आजिज़ी और अल्लाह के हुक्म की तामील ही नजात का रास्ता है और गुरूर इंसान को तबाही की तरफ ले जाता है। अज़ाज़ील जो कभी अल्लाह का मुकर्रब था, अब इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है और क़यामत तक वो इंसानों को गुमराह करने की कोशिश करता रहेगा। इसकी कहानी हमें ये याद दिलाती है कि हमें हमेशा आजिज़ी से अल्लाह की इताअत करनी चाहिए और अपने दिल में कभी गुरूर को जगह नहीं देनी चाहिए, वरना हम भी अज़ाज़ील की तरह अल्लाह की रहमत से महरूम हो सकते हैं। अज़ाज़ील जो इब्लीस के नाम से जाना जाने लगा ने जब अल्लाह की रहमत से महरूम होने के बाद इंसानों को गुमराह करने की किस्म खाई, तो इसका मकसद सिर्फ ये था कि वो इंसानियत के लिए मुश्किलात पैदा करे और उन्हें अल्लाह की राह से हटा दे। इसकी ज़हनियत में एक जाल बिछा हुआ था जिसमें वो अपने माजी की अज़मत को याद करके तकब्बुर की रोशनी में चलता रहा, मगर उसकी खुश ख्याली इसे जल्द ही मुश्किलात में डालने लगी। जब अज़ाज़ील ने इंसानों को गुमराह करने की कोशिशें शुरू की तो इसे एक अहम हकीकत का सामना करना पड़ा। अल्लाह के नेक बंदे हमेशा अपनी ईमान की हिफाजत करते हैं। उन्हें ना तो इसके वसवसे मुतासिर कर सकते थे और ना ही उसके फरेब। अज़ाज़ील ने यह देखकर महसूस किया कि इंसानों में से कई लोग ऐसे हैं जो अल्लाह की इबादत के लिए दिल की गहराइयों से मुखलिस हैं। ये लोग सच्चाई, मोहब्बत और रहमत के उसूलों पर चलते थे जो इसकी तमाम चालों को नाकाम बना देते थे। अज़ाज़ील ने इंसानों को गुमराह करने की नई चालें चलना शुरू की। वो लोगों को दुनियावी माल और दौलत, ताकत और शोहरत की तरफ राग़िब करता रहा, मगर जूं-जूं वक्त गुजरता गया इसे ये बात समझ में आने लगी कि इसकी तमाम कोशिशें बेसूद हैं, क्योंकि कुछ लोग उसकी चालों को पहचान कर अल्लाह की तरफ लूट आते थे। उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत थी और वो हमेशा उसकी पनाह में आ जाते थे। लेकिन अल्लाह की तरफ से इसकी कोशिशों के जवाब में अल्लाह ने अपने नेक बंदों के दिलों में एक नई ताकत पैदा की। ये लोग एक दूसरे के साथ जुड़े रहे, उनके दिलों में एक दूसरे की मदद करने का जज्बा था।